आज हम बताते हैं कि ईश्वर की सर्वव्यापकता कैसे है। देखिए, कुछ लोग ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते। उनके मतानुसार ईश्वर अंतरिक्ष से बाहर विद्यमान है, जबकि अधिकतर मान्यताओं के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक ही है। कहा भी गया है कि कण कण में भगवान है या जर्रे जर्रे में खुदा है, किंतु ये है कैसे? इस बात को निम्न उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी कक्षा में कोई अध्यापक कुर्सी पर बैठा है, तो यह कहा जाएगा कि अमुक कक्षा में अमुक अध्यापक मौजूद है, विद्यमान है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह उस पूरी कक्षा को देख रहा है, उसका ध्यान उस पूरी कक्षा के छात्रों पर है। कक्षा का अर्थ यहाँ कमरा नहीं, कक्ष नहीं, बल्कि समान पाठ्यक्रम के छात्रों का समूह है। यही नहीं, यदि मैदान में भी कई कक्षाएं अलग अलग लगी हों और उनमें अलग अलग अध्यापक मौजूद हों, तो भी यही कहा जाएगा कि अमुक अध्यापक अमुक कक्षा में है। यह नहीं कहा जाएगा कि अमुक अमुक अध्यापकगण मैदान में हैं। क्यों? क्योंकि वे सभी अध्यापक केवल अपनी अपनी ही कक्षा का ध्यान रखे हुए हैं। उन्हें केवल अपनी कक्षा में होने वाली क्रियाओं की ही जानकारी है, अन्य कक्षाओं की नहीं। इसी के साथ यदि कोई अध्यापक कोई बात छात्रों को बताता है और तुरंत ही किसी छात्र से उस बात के विषय में पूछता है, किंतु छात्र अनभिज्ञता प्रकट करता है, तो अध्यापक कहता है कि जब मैं तुम्हें बता रहा था तो तुम कहाँ थे। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अध्यापक के कहने का अभिप्राय है कि वह छात्र भौतिक रूप से उस स्थान पर न होकर कहीं और था, अपितु अध्यापक कहना चाहता है कि उस छात्र का ध्यान कहीं और था, अन्य स्थान पर था। आम जीवन में भी जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है और ऐसा महसूस करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को नहीं सुन रहा है, बल्कि किसी अन्य विचार में खोया है, तो बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहता है, अरे भाई कहाँ चले गए, या कहाँ हो। इसका भी तथा छात्र वाले उदाहरण का भी यही अर्थ हुआ कि स्थूल शरीर के यहाँ मौजूद होते हुए भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है। अर्थात उसकी वहाँ मौजूदगी यानी उपस्थिति तभी मानी जाएगी जब उसका ध्यान भी वहाँ होगा, यानी कि वह वहाँ की जानकारी रख रहा होगा। अर्थात जहाँ ध्यान हो वहीं विद्यमानता या उपस्थिति है। टेलीविज़न के समाचार संबंधी कार्यक्रमों में अक्सर उद्घोषक कहता है कि अब हम अपने दर्शकों को अमुक स्थान पर लिए चलते हैं। इसका अर्थ भी यह नहीं है कि हम स्थूल रूप से वहां जा रहे होते हैं, अपितु इसका अर्थ है कि हम अब अमुक स्थान को देख पाएंगे, अर्थात हमारा ध्यान वहां होगा। अब जैसा कि माना जाता है कि ईश्वर को सभी कालों, सभी स्थानों व सभी घटनाओं की जानकारी रहती है, वह हर समय सब कुछ जानता रहता है। इसका विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है कि ईश्वर का कोई स्थूल शरीर नहीं है, अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसका शरीर कहीं और रहता है, वह ध्यान कहीं और। उसका तो केवल ध्यान ही ध्यान है, शरीर है ही नहीं, और उसका ध्यान हर समय हर जगह रहता है जैसा कि माना जाता है। अतः वह सर्वव्यापक ही है, स्थूल शरीर तो उसका है ही नहीं। अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि केवल ध्यान जहाँ होता है वहीं उसको विद्यमान माना जाता है। इसी प्रकार ईश्वर भी हर स्थान पर ध्यान रखता है, इसलिए हर जगह विद्यमान माना जाएगा। उसे शून्य से छोटा और अनंत से भी बड़ा माना गया है। जैसे कि एक बूंद को भी पानी कहा जाएगा और समुद्र को भी पानी। पानी की मौजूदगी एक सिरिंज की सुई में भी हो सकती है और समुद्र जैसे विशाल गड्ढे में भी। हवा की उपस्थिति भी सिरिंज की सुई में भी है और पूरे वायुमंडल में भी। आकाश का अस्तित्व खाली सिरिंज में भी है और महाविशाल अंतरिक्ष व ब्रह्मांड में भी। उसी तरह ईश्वर एक छोटे से कण में भी मौजूद है और सारे ब्रह्मांड में भी, अनंत स्थान में भी। अतः ईश्वर को हर समय हर स्थान की जानकारी होना ही उसकी सर्वव्यापकता है।